प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं अध्याय 7 राशियों की तुलना। तो यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है इसको सबको आपको बारीकी से पढ़ना है। हम सीधे वहाँ चलेंगे जहाँ पर हमें प्रश्नों को हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो बेटा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमेशा हानि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि क्रय मूल्य 72 और विक्रय मूल्य 80 रुपये है तब लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य के ऊपर निर्भर होती है। तो नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य। अब लाभ कितने का होगा, 8 का, और इसको जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 11 सही 1/9। इसके पश्चात हमारा तीसरा प्रश्न है 25% का अर्थ है। तो देखिए जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। तो इसका अर्थ हुआ, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 25/100। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत रूप होगा। तो सबसे पहले 40 का आप 1/40 निकालें, 1/4 निकालेंगे तो इसमें आपको खेल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। अब आपको प्रतिशत निकालना है, तो जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो इसका निकलेगा 25%। इसके बाद हम देखें प्रश्न क्रमांक 5वां। 1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा 50। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर 1/6 का प्रतिशत रूप निकालना है, मतलब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम 1/6 गुणित 100% यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम 100 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100/6। जब आप 6 का भाग 100 में देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक मिश्र भिन्न प्राप्त होगी, जिसका हमें काटने पर जो संख्या मिलेगी वो हो जाएगी 16 सही 2/3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं तो कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने विद्यार्थियों के पास साइकिल है। तो कितने के पास है, 65%। किसका 65%, 60 का 65%। तो सबसे पहले हम 60 का 65% निकालेंगे तो 60 का 65% हमें 39 प्राप्त होगा। अब हमें ये पता हो गया कि 39 बच्चों के पास साइकिल है। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 60। तो 60 में से 39 को हम जब घटाएंगे तो हमें उन विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी जिनके पास साइकिल है। तो 60 माइनस 39, तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 21। तो आपको यहाँ पर 21 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100%। 100 इसलिए करते हैं क्योंकि 100 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, कुल मिला के मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 100 के साथ प्रतिशत लगाया जाता है। तो जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9। चलिए अगला 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है का मतलब होता है गुणा, अर्थात 16 गुणित 75। अब प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। जब आप इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, मतलब 4 और 3 का जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पर आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां। 10,000 5% वार्षिक
ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं। 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ब्याज निकालना है तो मूलधन सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद जो दर है वो 5% है और समय जो दिया है कितने का दिया है, 1 वर्ष का दिया गया है। तो ब्याज का यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। हम सारे मान रखेंगे, जब इनको काटेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 500 रुपये। अब चूंकि यहाँ पर मैं प्रश्नों को इसलिए जल्दी हल कर रहा हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को लिख कर समझ लें। आइए यहाँ पर देखते हैं कि दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। छायांकित भाग का प्रतिशत निकालना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कितना भाग छायांकित है। तो टोटल 8 में से 3 भाग छायांकित है, तो इसलिए हम लिख देते हैं 3/8, मतलब 8 में से 3। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 100% का गुणा करना पड़ेगा। जब हम 100% का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक कट जाएगा हमारा, 2 से काटिए तो ये 2 चौके 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो जब आप 50 गुणित 30 करेंगे तो 150/4, 4 का भाग जब आप 150 में देंगे तो आपको 37.5% प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद 12वां प्रश्न है, 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। मतलब यहाँ पर हमें कुल भाग निकालना है, ये भाग बने हुए हैं तो कुल भाग हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कुल भाग हो जाएगा 10। अब 10 में से प्रथम भाग कितना होगा, 10 में से प्रथम भाग 1 है तो 1/10। अब चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो हम यहाँ पर 100% से गुणा कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, तो यहाँ पर बचेगा 10। तो इस प्रकार ये 10%, ऐसे यहाँ पर ये 10 कटेगा, 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो 10 तिया 30, ऐसे यहाँ 10 छिंग 60। इस प्रकार हमारा ये 12वां प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको हल करना है कि कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो जानकारी हमें दी गई उसको हम लिख लेते हैं कि 21-22 में छात्रों की संख्या इतनी, सत्र 23-24 में छात्रों की संख्या इतनी। अब चूंकि इन्हीं के बीच में हमें कमी या वृद्धि को दर्शाना है तो हम लिखेंगे छात्रों में कमी आई है तो 400 में से 380 घटा देंगे, कितने की कमी आई है, 20 की। अब कमी प्रतिशत बराबर होता है कुल छात्रों की संख्या, ऊपर आ जाएगा संख्या में कमी गुणित 100%। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 5%। आइए प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य हमें दिया गया है 140 और लाभ प्रतिशत दिया गया है 10%। अब चूंकि लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत गुणित क्रय मूल्य बटे 100, तो इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे, इसको जब हल करेंगे तो 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, 14। अर्थात लाभ कितने का हुआ, 14 रुपये का। लाया कितने में, 140 में। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ, तो 140 + 14 बराबर हो जाएगा 154। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। इसके बाद ये लास्ट प्रश्न हमारा बचा हुआ है 15। आप अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या पता करें तथा यह जानकारी लें कि कितने छात्र छात्राएं कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत मान निकालकर एक सारणी के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। अब 40 में से 20 को क्रिकेट पसंद है, 10 को खो खो पसंद है और 10 को कबड्डी पसंद है। इस प्रकार टोटल हो जाएंगे 40। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो 40 में से कितने को क्रिकेट पसंद है, 20 को, तो 40 नीचे ऊपर 20 गुणित प्रतिशत में बदलना है तो 100%। जब आप इसको हल करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, काटेंगे निकल के आ जाएगा 50। इस प्रकार आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेंगे कि 40 में से कितने विद्यार्थियों को खो खो पसंद है, 10, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा कबड्डी वाला। तो इस प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हल हो जाता है। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कराने का एक ही उद्देश्य है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। हाँ, यदि आप कमेंट में करते
लिखते हैं कि सर इसको समझा कर बताइए, थोड़ा विस्तृत बताइए, तो अगले वीडियो में इस कार्य का सुधार किया जाएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बेसिक अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।